हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वैलिड ऑफ़र की। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके थे ऑफ़र का कंसेप्ट। टॉपिक क्या था आपका, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। तो प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑफ़र के बारे में कि ऑफ़र क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी वैलिड ऑफ़र के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशन। ये क्या है? अगर कोई ऑफ़र फुलफ़िल नहीं करता रिक्वायरमेंट्स को लीगल फॉर्मेलिटीज़ की, तो सिचुएशन में ऑफ़र आपका वैलिड नहीं होगा इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो वैलिड ऑफ़र के लिए इट मस्ट टू अटेन द लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको अटेन करना होगा लीगल ऑब्लिगेशन को। ठीक है, इफ़ द ऑफर डज नॉट इंटेंडेड टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज दैन इट इज़ नॉट अ वैलिड ऑफर इन द आई ऑफ लॉ। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑफ़र हो रहा है किसी फ्रेंड के लिए, ठीक है, कि डाइन एट द ऑफरर प्लेस, कि उसको मतलब डिनर कराना है ऑफरर के प्लेस पे, या फिर कोई ऑफ़र किया गया किसी पर्सन ने अपनी वाइफ को किया कि वो उसको मूवी दिखाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये वैलिड ऑफ़र नहीं दिया होगा क्योंकि ये कोई एक एग्रीमेंट बाइंड नहीं कर रहा है, ये एक्सेप्टेड है, यानी कि ये कंसिडरेशन है। बिकॉज इन सोशल एग्रीमेंट्स और डोमेस्टिक अरेंजमेंट, ये क्या हुआ, एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट हुआ, लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जो वैलिड ऑफ़र है यानी कि जो लीगल वैध ऑफ़र होगा, वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफ़र में मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफ़र मस्ट बी डेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब एक निश्चित हो, फिक्स्ड हो, और ये होता है आपका वैलिड ऑफ़र। अगर टर्म्स जो हैं ऑफ़र की वो इनडेफिनाइट है, ठीक है, टर्म्स जो हैं इनडेफिनाइट है, तो इस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस जो है वो आएगा आपके फ्रॉम द साइड ऑफ सेकंड पार्टी। दिस ऑफर कैन नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या नहीं करेगा, क्रिएट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ठीक, अगर टर्म्स जो हैं ऑफ़र की वो इनडेफिनाइट है और इसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट नहीं कर सकती कोई भी रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल, लेकिन अगर एग्रीमेंट कंटेन कर रहा है मशीनरी को एसरटेन करने के लिए, तो एग्रीमेंट उस सिचुएशन में वॉइड नहीं है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट्स वे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई पार्टी है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मस्ट बी डेफिनाइट का, कि एक पार्टी है ए, वो ऑफ़र कर रही है सेल करने के लिए अपने 100 क्विंटल ऑफ ऑयल। ठीक है, उसने बोला बी पार्टी को कि मैं तुम्हें सेल करूँगा 100 क्विंटल ऑफ ऑयल टू पार्टी बी। ठीक है, तो पार्टी ए जो है उसने ये क्लियर नहीं किया कि किस तरीके का ऑयल वो उसको ऑफ़र कर रही है, मतलब मिट्टी का तेल है, कैरोसिन है, और आपका ऑलिव ऑयल है, या आपका मस्टर्ड ऑयल है। उसने मतलब कुछ डिस्कस ही नहीं किया, कुछ क्लैरिफाई नहीं किया, यानी कि कुछ डेफिनाइट नहीं था, कुछ सर्टेन नहीं था। तो सिचुएशन में क्या इनडेफिनाइट हो रहा है, मतलब उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पार्टी बी को, तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा पार्टी बी के द्वारा, मतलब कुछ क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, ऑफ़र डेफिनाइट ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में ऑफ़र क्या है, वो होना चाहिए आपका डेफिनाइट। ठीक है, तो ऑफ़र मस्ट बी डेफिनाइट। तो ये हुआ आपका एक पॉइंट वैलिड ऑफ़र के लिए। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। जो ऑफ़र है वो आपका एक्सप्रेस्ड हो, चाहे वो स्पोकन टर्म्स में हो या रिटन टर्म्स में हो, जो आपने पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, जो एक्सप्रेस में जो ऑफ़र है वो आपका एक्सप्रेस्ड हो या आपका इम्प्लाइड फॉर्म में हो। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड क्या हुआ, अगर ऑफ़र वर्ड्स के थ्रू किया गया या और बाय कंडक्ट, तो ऑफ़र हो जाएगा आपका
एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, तो ये कहलाएगा आपका एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है। और दूसरी ओर अगर ये फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन हो और सरकमस्टेंसेस हो उस केस की, तो वो कहलाएगा आपका इम्प्लाइड ऑफर, यानी कि साइन लैंग्वेज के थ्रू, जो मैंने पढ़ाया था आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो जो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड उसका एग्जाम्पल देखते हैं। कोई पर्सन एम है, वो कह रहा है पर्सन एन से कि वो बेचना चाह रहा है अपनी बाइक मोटरसाइकिल एन के लिए 20,000 रुपये में। तो सिचुएशन में क्या है, एक्सप्रेस्ड ऑफर हो गया, उसने बोल के बोली, वो वर्ड्स के थ्रू। अगर उस सिचुएशन में वो उसको मेल करता या फिर रिटन में लिख कर देता, लेटर में लिख कर देता, तो सिचुएशन में वो क्या हो जाता, वो ऑफ़र हो जाता आपका, ये भी आपका एक्सप्रेस ही होता। लेकिन जब उसने बोल के किया तो वो होगा बाय वर्ड्स के थ्रू, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स। और रिटन में देता तो एक्सप्रेस बाय रिटन वर्ड्स, ठीक है। तो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। फिर आता है आपका ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है आपका एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये हुआ आपका मस्ट बी कम्युनिकेट। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब तथ्यों का हेर फेर ना हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई फैक्ट एंड फिगर छूटे नहीं, लोगों को चीज़ें पता हों पूरी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये कोई चीज़ें छूटे नहीं, तो ऑफ़र मस्ट बी फुली कम्युनिकेट, प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऑफ़र कर रहा है कंप्लीट कम्युनिकेशन में, तो ये एक्सेप्टेबल भी होगा। अगर आप शुरू में ही उसको चीज़ें पूरी क्लियर नहीं करोगे, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो वो कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टी who are involved to create a legal relationship or contractual also. Communication between parties clear all the essential requirements which are good impact on agreement, यानी कि जो एक अच्छा प्रभाव डालती है एग्रीमेंट पर, ठीक है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट। फिर नेक्स्ट आता है आपका, फिर नेक्स्ट एसेंशियल्स आता है इसका वैलिड ऑफ़र के रिगार्डिंग। एसेंशियल क्या होता है कि ऑफ़र हो सकता है आपका कंडीशनल, कोई ऑफर अटैच करेगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, टू द ऑफ़र, जो वो ऑफ़र बना रहा है। तो उस सिचुएशन में वो उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ही मे इवन प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ऑफरी उसका एक्सेप्ट करेगा ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफ़र, जो उसकी ऑफ़र में मेंशन है। अगर वो सारी उस चीज़ में कंसेंट में होगा तभी वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा। तो एन ऑफर मे बी अटैच्ड एनी टर्म्स एंड कंडीशन टू द ऑफर ही मेक्स, देन द ऑफरी will have to accept all the terms and condition of the offer, ठीक है। इस सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं है अगर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड ना हो ऑफरी के द्वारा, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऑफरर दे रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच करके ऑफ़र के साथ, तो ऑफरी को क्या है, अगर ऑफरी अग्री करता है, उसका कंसेंट है उन कंडीशंस के रिगार्डिंग, जब वो उस कंडीशंस को मानेगा तभी वो ऑफ़र को हाँ बोलेगा, अदरवाइज़ वो ऑफ़र को डिनाई कर देगा। तो सिचुएशन में कोई भी वैलिड ऑफ़र के होने के लिए, कोई भी वैलिड ऑफ़र के लिए एक एसेंशियल भी बहुत ज़रूरी है कि ऑफ़र में बी कंडीशनल, के ऑफ़र कंडीशनल भी हो सकता है, जो अटैच किया जाता है ऑफर के द्वारा, अटैच की जाती है कंडीशन ऑफ़र के साथ, ऑफरर के द्वारा ऑफरी को, ठीक है। अगर ऑफरी अग्री कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो सिचुएशन में बनेगी उन लोगों में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिनाई करता है एक्सेप्ट करने से ऑफरी, तो वो उस सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप
नहीं होगी बिटवीन ऑफर एंड ऑफरी। ठीक है, तो ये थे कुछ वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये समझ आया होगा। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं शुरू से कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या कवर किया। ठीक है, तो स्टूडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड ऑफर में सबसे पहला पॉइंट था आपका कि मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशन। जो आपका ऑफ़र है उसको क्या क्रिएट करना चाहिए, उसको क्रिएट करना चाहिए लीगल रिलेशन। अगर जैसे कि नॉर्मली लाइफ में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ले जाए बाहर घुमाने के लिए, खिलाने के लिए, तो वो एक नॉर्मली ऑफ़र है, जनरल ऑफ़र है, ना कि वो लीगल रिलेशन बना रहा है। तो किसी वैलिड ऑफ़र के लिए इन द आइज़ ऑफ लॉ की आइज़ में जो आपका बिजनेस लॉ है उसमें क्रिएट करनी चाहिए लीगल रिलेशन। एक लीगल रिलेशन होगी तभी आपका वो ऑफ़र वैलिड होगा। ठीक है, तो ऑफ़र मस्ट बी डेफिनाइट। जो ऑफ़र है वो आपका डेफिनाइट होना चाहिए। मतलब अगर इनडेफिनाइट होगा तो दूसरी पार्टी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी पर्टिकुलर वे में जैसा वो उसको कहना चाह रहा है। तो सिचुएशन में ऑफ़र मस्ट बी डेफिनाइट। फिर नेक्स्ट, ऑफ़र मस्ट बी एक्सप्रेस। जो आपका ऑफ़र है वो एक्सप्रेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस्ड ही ना हो, तो चाहे वो आपके बाय स्पोकन वर्ड्स हो या बाय रिटन वर्ड्स हो, तो ऑफ़र भी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। फिर आता है स्टूडेंट, ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेट। और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ के बीच में, ऑफरर और ऑफरी के बीच में। ठीक, ये नेक्स्ट आता है आपका कि ऑफ़र में भी कंडीशनल। तो ऑफ़र जो है वो आपका कंडीशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑफ़र अटैच करेगा ऑफ़र के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को। अगर ऑफरी अग्री करेगा, ठीक है, तभी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करता है तभी वो आपका ऑफ़र वैलिड होगा, अदरवाइज़ उस ऑफ़र को वो डिनाई कर देगा। ठीक है, तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।